नदियां हमें जीवन देती हैं। हिंदुस्तान की नदियां हमारे मिथकों, इतिहास, पुराण से अभिन्न है। एक नदी हमें हमारी पहचान देती है तो दूसरी देवी के समान पूजी जाती है। किसी एक नदी के जल से पाप धुल जाते हैं तो किसी का नाम जुड़ा है आमोद प्रमोद से। चलो रे मन गंगा यमुना तीर, चलो रे मन गंगा यमुना तीर। गंगा यमुना दो जुड़वा बहनें हैं जैसे, ऐसे उल्लेख होता है इन दोनों का साथ साथ। भारतीय संस्कृति की दो धाराएं जिनके मिलने से होता है संगम। कृष्ण सांवरे हैं तो कालिंदी भी काली है। इसी के तट पर उनकी बाल सुलभ चंचलता का बखान महाकवि सूर के पदों में मिलता है। यहीं गोपियों के साथ उनके इस अभिसार को जयदेव की कोमल कांत पदावली ने अमर किया। धीरे समीरे यमुना तीरे, वसती वने वनमाली। सूर्य की पुत्री, यम की बहन, हर्ष उल्लास की धारा भारत में बहने वाली। वृंदावन और मथुरा के साथ जुड़ी है अनगिनत गाथाएं श्री कृष्ण की। यहां की होली का ठाठ निराला है। मोहन गिरधारी, जमुना के तट पर बंसी के पट पर, जमुना के तट पर बंसी के पट पर, अरे जोर से बैया मरोरी, मोहन गिरधारी, अरे जोर से बैया मरोरी, मोहन गिरधारी। हाँ 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 मोहन गिरधारी, अरे हाँ 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 मोहन गिरधारी, ऐसो अनारी चुधर गयो फारी, अरे हंसी हंसी दे गयो गारी, मोहन गिरधारी। हाँ हाँ हाँ। पर यमुना की कथा ब्रजभूमि, आगरा या दिल्ली तक सिमटी नहीं। यमुना भी गंगा की तरह हिमालय की संतान है। यमुनोत्री तक पहुंचने वाला रास्ता इतना खूबसूरत है कि चढ़ाई की थकान महसूस ही नहीं होती। मोटर सड़क छोड़ने के बाद करीब 14 किलोमीटर का पैदल पथ है। बीच बीच में छोटी सी बस्तियां हैं, पड़ाव, एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव, और फिर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तीर्थ यात्री और पर्यटक, सैलानी तड़के निकल पड़ते हैं। यमुनोत्री के मंदिर से दिखाई देती है हिमालय से उतरती पतली सी पानी की धारा। बहुत ऊपर कहीं हिमानी के पिघलने से नदी का जन्म होता है। वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। शायद इसीलिए श्रद्धालु यमुनोत्री में ही अपना शीश झुकाते आए हैं। वृक्षों की शीतल छाया में बना है यमुना मैया का मंदिर। कोई बनावट सजावट नहीं, शांत, एकांत, सांसारिक चिंता, मद मोह से मुक्त करने वाला वातावरण। इतनी ऊंचाई पर ठंड कड़ाके की पड़ती है, पर यहीं प्रकृति ने अपना चमत्कार दिखाया है। गर्म पानी के कई स्रोतों का जल तप्त कुंड तक पहुंचता है। चारों ओर फैलती है सुखद भाप। इसमें डुबकी लगाते ही मार्ग की सारी थकान दूर हो जाती है। तीर्थयात्री पूजा आचरण के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग इसी उबलते पानी में दाल चावल की खिचड़ी उबाल लेते हैं।
मंदिर के अहाते में कई छोटे-छोटे पूजा स्थल हैं। दूर-दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं संस्कारों को संपन्न करने, मनौतियां पूरा होने पर अपना आभार प्रकट करने। इस जगह को देखकर लगता है कि तीर्थ यात्रियों की भूमिका सिर्फ धार्मिक नहीं होती। इसी बहाने मौका मिलता है घर परिवार वालों को, इष्ट मित्रों को एक साथ रहने का, काम-काज बांटने का। पूजा तिथि और पर्वों पर मेला जुट जाता है। बहुधा पूजा पाठ के बाद तीर्थ यात्री सामूहिक भोजन करते हैं, मिल बांटकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। जीवन की एकरसता टूटती है, हर्षोल्लास की याद देर तक बनी रहती है। सामाजिक जीवन को सहज सुखद करने वाले आत्मीयता के क्षण ही ग्रामीण जीवन को जटिलता से मुक्त रखते हैं, कामकाज के बोझ को कम करते हैं। यमुनोत्री 4 धामों में एक है। इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रयत्न जारी है, पर सौभाग्य से अभी तक इस इलाके में पर्यटन बहुत व्यावसायिक नहीं बना है। पहाड़ी गांवों का अछूता सौंदर्य अभी तक कायम है। यमुनोत्री के आसपास प्राकृतिक सौंदर्य मानो बिखरा पड़ा है। चट्टानों से चिपटी पगडंडी हरियाली के कारण डरावनी नहीं लगती। तेजी से बहती नदी साथ नहीं छोड़ती। जलधारा हर पल अपना रूप बदलती है, शालिग्राम जैसे शिलाखंडों को पखारती, कहीं भंवर कहीं झरने का रूप लेती। याद आती है संत वाणी, बहता पानी निर्मला। यमुना आरंभ से ही चपला चंचल है। फिर आती है जानकी चट्टी। नदी के पार बसा है खरसाली, वो गांव जहां जमुना जी जाड़ों में निवास करती हैं। अर्थात यमुनोत्री के मंदिर में रखी मूर्ति यहां ला प्रतिष्ठित की जाती है। खरसाली का मंदिर गांव के जीवन का केंद्र है। सदियों से जाने कितने यात्री इस पथ पर आते जाते रहते हैं, पर इस पहाड़ी गांव की दिनचर्या बदली नहीं आज तक। अधिकांश पुरुष नौकरी की तलाश में मैदानों में चले जाते हैं। बचे रहते हैं बूढ़े, बीमार या छुट्टियों में आए लोग। यमुना की ये संतानें मंदिर के दलान में बैठे लोक गाथाओं को सुनते सुनाते अपना दुख सुख बांटते हैं। हिमालय की बेटियां, गांव की महिलाएं दिन भर जुटी रहती हैं। खेत खलिहान में, घर चौबारे में बच्चे इन सब से बेखबर खेलते रहते हैं। इतनी ऊंचाई पर जीवन सहज नहीं, पर उसकी धारा ठीक यमुना की तरह मार्ग में आने वाली चट्टानों से जूझती, अपना मार्ग तराशती, संवारती आगे बहती जाती है। सबल समर्थ पैदल और वृद्ध बीमार श्रद्धालु डोलियों या टट्टुओं पर। यात्रा के मौसम में स्थानीय ग्रामीणों का जीवन इस आवाजाही से बंध जाता है।
यमुनोत्री के बाद जिस प्रदेश में यमुना बह निकलती है वो पौराणिक आख्यानों और किंवदंतियों से समृद्ध है। लाखा मंडल यही वो जगह है जहां लाख का महल बना पांडव राजकुमारों को जला मारने का प्रयत्न दुर्योधन ने किया। अतीत का जादू वातावरण को जगाता है। मंदिर का आंगन अक्सर सूना रहता है। ज्यादा पर्यटक या यात्री यहां नहीं पहुंचते। इस मंदिर का अलंकरण अद्भुत सौंदर्य वाली मूर्तियों से किया गया है। पत्थर से बने बड़े प्राचीन हथियारों का एक संग्रहालय सा बना है। निरभ्र नीला आकाश, दूर तक फैले रंग बिरंगे खेत और पृष्ठभूमि में क्षितिज में विलीन होती यमुना के पानी की धारा। अब यहां अल्लड़ पहाड़ी लड़की की तरह चंचल अलबेली नहीं, बल्कि संयमित, स्थिर। तौंस गिरी और यमुना का संगम होता है पौंटा साहिब के पास। यह स्थान सिखों का एक प्रमुख तीर्थ है। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। और यहां के बाद अपना सारा पानी सिंचाई नहरों को सौंप देने के बाद नदी का रूप बदल जाता है। यमुना के दर्शन फिर होते हैं दिल्ली में। जब शाहजहां ने इस ऐतिहासिक शहर को अपनी राजधानी बनाया, तब यमुना का चेहरा बहुत फर्क था। नदी शहर की शान थी, उसकी आन थी, उसकी जान थी। लाल किले से बिल्कुल बगल से बहती थी। अमीर उमरा रईस के मन बहलाने का रमणीय इलाका था दरियागंज। जामा मस्जिद से नदी का नीला पानी साफ दिखाई देता था। इसका पानी नहरे बहिश्त के जरिए चांदनी चौक तक पहुंचता था। 19वीं सदी के आरंभ में अंग्रेजों के बनाए चित्रों में आज भी वो दृश्य अमर हैं। दिल्ली की आबादी अब तक कई गुना बढ़ गई है। आबादी यमुना के पार उपनगरों, बस्तियों में फैल चुकी है। यमुना पर कई सारे पुल बन गए हैं। यमुना का पानी आज भी दिल्ली को जीवन देता है, पर पहले जैसा निर्मल नहीं रहा। प्रदूषण का संकट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। नदी तट पर सौंदर्य को बनाए रखना नागरिकरण के दबाव में कठिन होता जा रहा है। दिल्ली वासियों की दिनचर्या यमुना के प्रवाह के साथ भले ही पहले की तरह ना जुड़ी हो, यमुना को वो भुला नहीं सकते। जाने कितने राजवंशों का उतार चढ़ाव देखा है। आज भी यमुना दिल्ली की पहचान के साथ
अभिन्न रूप से जुड़ी है। दिल्ली के आगे का पड़ाव है मथुरा, जहां तेल शोधक कारखाने के निर्माण ने नदी जल प्रदूषण के सवाल को और गंभीर बना दिया है। क्या यमुना इस दबाव को सह पाएगी? क्या ब्रजभूमि की पारंपरिक पहचान बची रहेगी भविष्य में? कई सवाल मन को मथने लगते हैं। अनगिनत गाथाएं श्री कृष्ण की। यही है वो ब्रजभूमि जिसका वर्णन करते सूर मीरा रस खान नहीं अघाते। इसी अलौकिक सौंदर्य का चित्रण जाने कितने कलाकारों ने राजस्थानी या पहाड़ी कलम में किया है। भक्ति आंदोलन काल से मथुरा वृंदावन का विशेष महत्वपूर्ण स्थान देश के सांस्कृतिक जीवन में रहा है। यह भूमि मीठी बोली और मधुर उपासना के लिए प्रसिद्ध है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। कृष्ण लीला के प्रसंग श्रद्धालुओं को रोमांचित कर देते हैं। ब्रज भूमि के कण कण में कृष्ण व्याप्त हैं। किशोर कृष्ण ने ही प्रेरणा दी कंस के अत्याचारों से टक्कर लेने की। कृष्ण ने ही कालिया नाग का दमन किया, पूतना का वध किया और प्राकृतिक विपदा से जनसाधारण को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत धारण किया। कृष्ण हर्षोल्लास और आमोद प्रमोद के ही नहीं, योग साधना, रीति नीति का प्रतीक और निष्काम कार्य का संदेश देने वाले कुशल सारथी और मार्गदर्शक भी रहे हैं। कथक शैली का निकास तो कृष्ण कथा के पारंपरिक वाचन से ही जुड़ा है।
प्रेम का आंसू संग मरमर पर जमा हुआ अनंत के कपोल पर। इन शब्दों में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने ताजमहल का वर्णन किया है और एक कवि ने कटाक्ष किया है कि एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ताज के बारे में मतभेद हो सकते हैं, पर इसमें दो राय नहीं कि जमुना के बिना ताजमहल का सौंदर्य अधूरा ही रह जाता। आगरा से निकलते ही यमुना फिर मनमौजी हो जाती है। फिरोजाबाद मशहूर है चूड़ियों के शहर के रूप में। मिट्टी तपकर बनती है कांच और कांच पिघलाकर खींचा जाता है वो पतला महीन तार जिसे लपेटने से बनती हैं रंग बिरंगी नाजुक चूड़ियां। सुहाग का प्रतीक और अनोखा सौंदर्य प्रसाधन। पर नावें भी नजर आती हैं।